दोस्तों, फुटबॉल देखने का शौक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सभी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम से जरूर तो सुना ही होगा। ये दुनिया की बिगेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। ये हर साल फुटबॉल खेल से ही 800 करोड़ इनकम कर लेते और उनका बचपन ऐसी गरीब से गुजरा था। उनका पास एक खेलने का कार भी नहीं था, लेकिन इनका पास अभी इतना महंगा कार उनको गिनने याद नहीं आती। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का परिवार बचपन से एक छोटी सी झंपड़ीपट में कच्चा मकान पर रहते थे, जिसकी छत इतना कमजोर थी जब भी बारिश होने लगे तो सारी पानी घर के अंदर घुस जाते। लेकिन आज की इसकी कमाई इतना ज्यादा है, अरब के बंगाल में रहते। लेकिन उनका यहाँ तक पहुँचने का यह सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। क्रिस्टियानो की कहानी शुरू होता है 5 जनवरी 1985 में पोर्तुगाल के अंचल में। उनका परिवार में इनका अलावा माता पिता, 2 भाई और एक बहन थी। क्रिस्टियानो के पिता पोर्तुगाल में ही नगर निगम के गार्डन में माली का काम करते थे। क्रिस्टियानो की मां ने कारी बेबी के नाम से क्रिस्टियानो को बुलाते थे, क्योंकि क्रिस्टियानो ने जब भी बचपन से फुटबॉल खेलते और मैच हार जाते तो ये फील्ड पर ही रोना शुरू कर देते। इसीलिए उनका माँ उनको क्यारी बेबी का नाम से बुलाते। इन्होंने छोटी उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। क्रिस्टियानो का अच्छा फुटबॉल को देख के उनका पिता क्रिस्टियानो को अच्छा फुटबॉल एकेडमी में एडमिशन कर दिया। इस एकेडमी में हर दिन 8 से 10 घंटा मेहनत करने के बाद सिर्फ 8 साल की उम्र में इन्हें एक स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर दिया गया। फिर इसके बाद क्रिस्टियानो जब 10 साल के हो गया, उन्हें पोर्तुगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में मेंबर बना लिया। इस स्पोर्ट्स में क्रिस्टियानो के अच्छे परफॉर्मेंस को देख के स्पोर्ट्स की बढ़ाधिकारी ने 1500 पाउंड में क्रिस्टियानो का एग्रीमेंट कर लिया। ये स्पोर्ट्स क्लब पोर्तुगाल की राजधानी लिस्बन में था। इसलिए क्रिस्टियानो की 12 साल की उम्र में ही अपनी पूरी परिवार को छोड़कर लिस्बन में जाना पड़ा। फिर जब क्रिस्टियानो 15 साल की हुआ तब उनका डॉक्टर ने बोला उनका हार्ट प्रॉब्लम। इसीलिए डॉक्टर ने ज्यादा दौड़ने और फुटबॉल खेलने मना कर दिया। उस टाइम क्रिस्टियानो के पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं फुटबॉल खेल छोड़ दो या तो मैं एक रिक्स हार्ट ऑपरेशन करवा लो। फिर कुछ सोचने के बाद उनका हार्ट ऑपरेशन करवा लिया। इनका किस्मत अच्छा होने के कारण से उनका सर्जरी सफल हुआ। फिर कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वो फुटबॉल ग्राउंड में वापस आ गया। फिर क्रिस्टियानो की लाइफ में एक बहुत बड़ा सैड मोमेंट आ गया। हर दिन शराब पीने की वजह से उनका पिता की डेथ हो गया। शराब की वजह से उनका पिता का डेथ हो गया, इसीलिए ये सोच लिया मैं जिंदगी कभी शराब नहीं पीऊंगा। उनका पिता जानने के बाद उनका परिवार चलना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए क्रिस्टियानो का माँ दूसरा घर खाना बनाकर अपने परिवार को संभालना पड़ा। इसी टाइम में भी क्रिस्टियानो ने अपने फुटबॉल खेल को नहीं छोड़ा। इसे अच्छा खेल खेलने के बाद क्रिस्टियानो को 2003 यानी 18 साल की उम्र में पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड $17 मिलियन में एग्रीमेंट किया। मैनचेस्टर ज्वाइन करने के बाद क्रिस्टियानो ने लगातार 3 प्रीमियम लीग टाइटल, एक चैंपियन लीग टाइटल और एक फीफा वर्ल्ड कप की टीम को जिताया। फिर 2009 में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से $132 मिलियन देकर 2009 से 15 तक अपनी टीम में क्रिस्टियानो को शामिल कर दिया। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे हाईएस्ट फुटबॉल खिलाड़ी एसोसिएशन ट्रांसफर थी। इस टीम में भी क्रिस्टियानो ने 15 ट्रॉफी जीत लिया। लेकिन फिर क्रिस्टियानो ने रियल के साथ 2021 तक खेलने के लिए 1864 करोड़ की एग्रीमेंट की। यह डील के साथ क्रिस्टियानो दुनिया का सबसे महंगा एथलेटिक प्लेयर बन गया। क्रिस्टियानो की पूरी लाइफ में भी इन्हें कई टाइटल और अवार्ड मिल चुके। 2015 में पोर्तुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने इन्हें बेस्ट पोर्तुगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड दे चुके। इसी के साथ भी क्रिस्टियानो की सबसे हाईएस्ट इंस्टा फॉलोअर्स है। इसलिए इंस्टा में सिर्फ एक पोस्ट के लिए सबसे हाईएस्ट पेड चार्ज करते हैं। इसी के साथ भी CR7 नाम का एक खुद का कंपनी है। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद उनकी कमाई कुछ हिस्सा समाज के कल्याण के लिए खर्च करते हैं। इसी के साथ भी क्रिस्टियानो का अनाथ आश्रम है। ये भी कोरोना के टाइम में अपने कुछ होटल को मेडिकल में कन्वर्ट करके मुफ्त में इलाज भी किया। और इन्होंने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इन्होंने रेगुलर ब्लड डोनर। आज क्रिस्टियानो सफलता में पहुंच गया जहाँ पहुंचने में हर लोग का ड्रीम। इसलिए समझ जाओ जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन ही समझ जाओ आप सफलता के मुकाम तक पहुंच गया।